पापा ये क्या है? दादाजी ने सारे ऑफिस के सामने आपको डांटा और आप चुपचाप सुनते रहे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप भी कंपनी में सारे कामकाज देखते हैं। क्या हुआ जो गलती से ऑर्डर इधर उधर हो गया? ऑफिस में सभी आपका सम्मान करते हैं। ऐसे सबके सामने डांटकर वो आपको बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? सुमित ने अपने पिता मोहन बाबू से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। मोहन बाबू सुमित को प्यार से समझाते हुए बोले, सुमित देखो बेटा, यहाँ आओ, बैठो आराम से। सबसे पहले तो ये गुस्सा त्याग दो, क्योंकि ये गुस्सा हमें केवल बुरे विचारों की ओर ही बढ़ाता है, सही और गलत की दिशा से भटकाता है। अब ध्यान से सुनो। सारी दुनिया के लिए भले ही मैं बड़ा आदमी हो सकता हूँ, पर अपने माँ पिताजी के लिए मैं सिर्फ उनका बेटा हूँ और उन्हें सारी उम्र मुझे कुछ भी कहने का हक है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, पर धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ तुम खुद ही समझ जाओगे। माता पिता की ये डांट, ये समझाने का तरीका, बेटा ये उनका एक मार्गदर्शन करने का वो तरीका है जो हमें सही और गलत का अंतर बताता है। उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा क्योंकि मेरी गलती थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते ये मेरा कंपनी के प्रति कर्तव्य बनता है। बात कंपनी की है तो कंपनी में ही समझाकर खत्म कर देते हैं पिताजी। बेटा, बड़े जब समझाते या डांटते हैं ना, वो उनकी चिंताओं का एक रूप होता है जो उनके अनुभवों से जुड़ा होता है। वो अपने बच्चों को वो गलती नहीं करने देना चाहते जिसके चलते बाद में उन्हें कोई दुष्परिणाम भुगतना पड़े। और मैं उनकी डांट से कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। जानते हो, जब वह मुझे डांटते हैं ना, तब मेरे बचपन से मुलाकात हो जाती है। मोहन बाबू ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा। सुमित पापा की बातों को सुनकर थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। मोहन बाबू मुस्कुराकर बाहर की ओर चलने को हुए ही थे कि वापस सुमित के पास लौटकर बोले, हाँ, एक बात और बेटा, कोई तुम्हारे पिता को कुछ कहे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, है ना? जी पापा। तो बेटा जी, ऐसे ही कोई मेरे पिताजी को कुछ कहे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कहकर सुमित के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए प्यार भरी मुस्कुराहट देकर एक उचित मार्गदर्शन करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वहीं दरवाजे की दूसरी ओर बैठे बुजुर्ग मोहन बाबू के पिताजी की आंखें भी अपने बेटे और पोते की बात सुनकर खुशी से नम हो गईं। उन्हें भी अपनी परवरिश और अपने बेटे को दिए संस्कारों पर आज गर्व महसूस हो रहा था।